नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। परमात्मा का हर आत्मा से वायदा है कि जब जब इस सृष्टि पे धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊँगा, और जब मैं आऊँगा तो साधारण रूप लेकर आऊँगा, और कोटों में कोई में भी कोई मुझे पहचानेंगे। 1936 में हैदराबाद सिंध में एक सिंधी बिजनेसमैन था जिसका नाम था दादा लेखराज। 3 चीज़ें जैसे क्विक सक्सेशन में कि कुछ दिनों के गैप के ऊपर उनको 3 साक्षात्कार हुए। एक पहले जो विष्णु चतुर्भुज का, फिर दूसरा ये सारा जो डिस्ट्रक्शन का, विनाश का, और तीसरा ये आत्मा का। एक दिन उनके गुरुजी उनके घर आए। सत्संग जब चल रहा था तो सत्संग के बीच में दादा लेखराज जी उठकर चले गए। ब्राइट लाइट थी रूम में, और दादा लेखराज जी का जो चेहरा था वो एक बहुत शाइन जैसे करता है, और आवाज़ ने कहा, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ऊपर से चमकते हुए सितारे नीचे सृष्टि पर आ रहे हैं, और जैसे ही सितारा धरती पर आता है वो एक देवता का रूप ले लेता है। एक आवाज़ आई जिसने कहा, ये दुनिया तुम्हें बनानी है। धीरे धीरे ये क्लियर हो रहा था कि परमात्मा उनको यूज़ करके ये ज्ञान सुना रहे हैं। दादा लेखराज ने सबसे कहना शुरू किया कि आप आत्मा हो, दूसरा भी आत्मा है, और अब इस सृष्टि पर सतयुग आना है, क्योंकि वो साक्षात्कार में दिखाई दिया था। और ये जो कलयुगी सृष्टि है इसकी सफाई होनी है, और उसके लिए हमें अपने विकारों का दान देना है, आत्मा को प्योरीफाई करना है। तो विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम नरक का द्वार है, तो पहले से ही सुनते थे, ये तो श्रीमद् भागवत गीता में भी है। तो धीरे धीरे से ये रियलाइजेशन कि अगर आत्मा को अपने आप को प्योरीफाई करना है तो इस काम विकार को छोड़ना है। एंड दैट इज़ हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिबेसी के ब्रह्मचर्य, पवित्रता की धारणा, कि अगर शरीर पवित्र नहीं होगा तो आत्मा प्योरीफाई नहीं हो सकती, क्योंकि काम विकार बॉडी कॉन्शियसनेस की स्टेज है। आपको सोल कॉन्शियसनेस पे जाना है, तो आपको बॉडी और बॉडी से जुड़ी हुई ये सारी चीज़ें हैं, इससे क्या करना है? ऊपर उठना है, और आत्मा को इन विकारों में अपनी प्योरिटी और अपनी शक्ति का नाश नहीं करना है। अब जो बहनें आ रही थी या जो भाई आ रहे थे, साक्षात्कार हो रहे थे, तो उनको हर बात धारण करने में कुछ टाइम नहीं लगता था। मतलब सुना और उन्होंने कहा ये हमारे जीवन में आज से हो गया। लेकिन जब वो घर जाकर ये बात बताएंगे तो ऑब्वियसली घर घर में फिर झगड़े होने शुरू हो गए। किसी की वो बेटी है, किसी की बहन है, किसी की तो पत्नी है। तब तक जो मेल मेंबर्स भी अपने बिजनेस करके घर वापस आते अलग अलग देशों से, तो उन्हें लगा कि हम पीछे जो छोड़ के गए थे, ये बहनें तो कुछ और ही बन गई है। जो हमारे सामने आवाज़ नहीं निकालती थी, आज कहती है काम नर्क का द्वार है, मैं तो इसके वशीभूत नहीं होंगी। तो वी कैन इमेजिन इट्स नॉट लाइक टुडे वेयर वुमेन हैड द फ्रीडम टू चूज हर लाइफ। तो द मेन वर काइंड ऑफ शॉक्ड विद व्हाट इज हैपनिंग। और उस समय फिर घर घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होने शुरू हुए। बेटियों ने, बहनों ने शादी करने से मना कर दिया उस टाइम कि हम नहीं अब इस तरफ जाएंगे, हमें तो सतयुग लाना है, सतयुग के लिए ये 5 विकार हमें छोड़ने हैं। तो उस समय शहर के कुछ लोगों ने कहा कि अगर ये पूरा सत्संग ही बंद हो जाए तभी ये सब ठीक होंगे, नहीं तो ये नहीं ठीक होते ऐसे। तो एक बार
दादा लेखराज जब अपने कमरे में बैठे थे तो उनके ऊपर हमला करने के लिए कोई गार्डन में आया। उसको भेजा गया था टू किल हिम, दादा लेखराज को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो जाए तो फिर ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, हमारी घर की पत्नियां बेटियां सब घर वापस आ जाएंगी ठीक से। लेकिन ये व्यक्ति जब उनके ऊपर एम कर रहा था उनको मारने के लिए, तो उसको सडनली एक लाइट का साक्षात्कार हो गया और उससे वो गन गिर गई और वो जाके उनके चरणों में गिर गया और कहा, आप कौन हो? तो कहा, क्या हुआ? कहता, नहीं, आप तो कुछ ऑर्डिनरी नहीं हो, क्योंकि मैं तो जिस लक्ष्य से आया था और मैं तो जब एम करूं मेरा एम बहुत एक्यूरेट है, लेकिन आज तो मेरे से हुआ ही नहीं जो मैं करने के लिए आया था और मुझे कोई लाइट दिखाई दी। आप तो कोई भगवान हो। तो दादा ने कहा, नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ। कहता, नहीं, आप तो कुछ और हो। तो ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था शहर वालों का कि ये सत्संग कैसे ख़त्म हो। फिर उसके बाद अलग अलग तरीके अपनाए गए। जो घर पे बेटियां थी, बहुएं थी, उन पर बहुत बहुत मतलब जो आज हम सुनेंगे तो हम सोचेंगे ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या किसी के साथ, उतना अत्याचार हुआ। कमरों में बंद कर देना, खाना नहीं खिलाना, ज़बरदस्ती तामसिक भोजन खिलाने की कोशिश करना। अब प्योरिटी की तरफ जा रहे हैं तो सात्विक भोजन खाएंगे ना, तो फिर कई दिनों तक खाना नहीं देना। कई बहनों को तो चेन से बांधा जाता था घर के अंदर कि कहीं ये भाग नहीं जाने चाहिए, इनके ऊपर इतना टॉर्चर करो कि इनके ऊपर ये जो भूत चढ़ा हुआ है ना, इस भूत को मिटाओ। कईयों के लिए ऐसे लोग बुलाए गए जो नए भूत प्रेत का करते हैं कि इनके ऊपर से ये भूत हटाओ, इनके ऊपर क्या हो चुका है। लेकिन परमात्मा की शक्ति और वो जो ज्ञान का बल था, ये आत्माएं, ये बहनें जो थी, इन्होंने ये सब कुछ क्रॉस किया है। एक एक, आज तो इस चीज़ को 85 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब हम उनकी एक एक की जीवन कहानी सुनते हैं कि उन्होंने उस पीरियड में क्या क्या फेस किया और क्या क्या क्रॉस किया, तो ऐसा लगता है कि ये कुछ रियली ह्यूमन कैपेसिटी की बात नहीं है। हिस्ट्री में भी हम ये सब सुनते आए हैं, लेकिन उसमें कोई एक आत्मा कर पाती है, 2 लोग कर पाते हैं। यहाँ तो सारे जो आ रहे थे उनके पास वो शक्ति थी उस सारे अब्यूज़ और टॉर्चर को सहन करने की, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ने की। तो उस समय पर एक ग्रुप बन गया जिसको कहा जाता था एंटी ओम मंडली। मतलब ये ओम मंडली है तो वो एंटी ओम मंडली। उन्होंने एक बार जिस भवन में सत्संग चलता था उसको भी जलाने की कोशिश की, बच्चों को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, बहुत कुछ किया। और उस समय जो वहाँ पे सरकार है उन्होंने भी सहयोग दिया। मतलब कई सालों तक ये सब चलता रहा। फिर दादा लेखराज ने क्या किया, वो शिफ्ट हो गए, हैदराबाद सिंध से कराची चले गए। कहा यहाँ का वायुमंडल रहने के लिए ठीक नहीं है, हम वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के सत्संग करेंगे। अब जैसे ही दादा लेखराज कराची चले गए तो ये सब जो बहनें, ये सब जो माताएं यहाँ थी, तो उन्होंने क्या कुछ न करके कैसे अपने आप को छुड़ाकर, और कई जगहों पर कई परिवारों में तो परिवारों ने उन पर गिव अप कर दिया कि कितना टॉर्चर किया है, फिर भी ये टूटती नहीं, झुकती नहीं, तो उनको छुट्टी दे दी। कईयों के ऊपर कोर्ट केस चले, कईयों के ऊपर गलत केस चले कि ये तो 18 साल से कम है, एक्चुअली 18 से ज़्यादा थे। मतलब बहुत एक प्रोसेस चला और फिर ये सब छुट्टी लेकर ये भी कराची चले गए। तो कराची में जब ये पूरा संगठन बना तो ये 300 आत्माओं का था, जिसमें ज़्यादा बहनें कुछ भाई। तो ये 300 लोगों का संगठन बना जो फिर इकट्ठे रहने लगे। पहले तो वो घर से आते थे, सत्संग करते थे और जाते थे, लेकिन अब घर में रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो ये सारा संगठन बना, इनके लिए रहने के लिए मकान बने। ये सब कुछ 300 लोगों को संभालना, उनका खाना पीना रहना सब कुछ एक दादा लेखराज की जो
वो सारी सेविंग थी उससे हो रहा था। तो 300 आत्माओं ने 14 साल वहाँ तपस्या की कराची में। 14 साल बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उससे अलग होकर अंदर अपने भवन में बैठकर तपस्या, ज्ञान, स्टडी और बाकी दूसरी पढ़ाई भी, क्योंकि कुछ बच्चे छोटी एज के भी थे तो उनको दूसरी पढ़ाई जो स्कूल में कराई जाती है वो भी की। तो ये 300 आत्माओं का संगठन था जिन्होंने 14 साल तपस्या की। 14 साल सिर्फ आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, मतलब सोल कॉन्शियसनेस क्या होती है उस स्थिति पर वर्क करना। इस 14 साल में क्लैरिटी आई कि वो निराकार परमात्मा दादा लेखराज के तन को यूज करके ज्ञान सुनाकर, जिसको फिर मुरली कहते थे, जो पहले वाणी कहते थे फिर मुरली कहते थे, तो मुरली सुनाकर बच्चों को ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान दादा लेखराज का नहीं है, परमात्मा उस साधारण तन को यूज करते थे। तो परमात्मा ने उस मुख द्वारा ये ज्ञान को सुनाना शुरू किया। तो परमात्मा ने कहा, जो सारा ज्ञान हमने देखा है इस सीरीज में, कि आत्मा कौन, परमात्मा कौन, परम धाम कैसा और समय, सृष्टि चक्र, ये सारा ज्ञान मुरली में सुनाना शुरू किया। तो मुरली क्या थी? परमात्मा की वाणी, लेकिन दादा लेखराज के मुख के द्वारा। परमात्मा ने बताया कि मैं भी तुम आत्माओं की तरह निराकार एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम का रहने वाला हूँ, लेकिन अब मुझे इस सृष्टि पर आना पड़ता है तुमको वापस प्योरीफाई करके सतयुगी बनाने के लिए। और परमात्मा ने कहा, मेरा नाम है शिव। शिव मतलब अगेन रिलीजन नहीं, शिव मतलब रिलीजन से कुछ नहीं जोड़ना है। शिव मतलब पॉइंट ऑफ लाइट, शिव मतलब शांति। और क्योंकि वो हमारा पिता है, फादर है, तो जब परमात्मा को याद करते हैं तो उसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं कि फादर है ना, पिता है। जैसे आपने उस दिन कहा मैं डैड कहूँगा उसको, तो पिता है ना, तो पिता को बाबा कहते हैं। तो हम उसको कहते हैं शिव बाबा की मुरली, कि वो परमात्मा शिव दादा लेखराज के मुख से जो सुनाया वो है परमात्मा की ज्ञान की मुरली। और दादा लेखराज का भी नाम बदला और अनेक बहनों का भी उस समय नाम बदला, क्योंकि परमात्मा ने कहा अब आपका जो नाम है ना वो भी आपके गुण और कर्तव्य के आधार पर नाम होना चाहिए। और अब आपका पुराना जीवन खत्म, वो नाम भी खत्म और वो संस्कार भी खत्म, आपको पुराने जीवन का कुछ भी नहीं याद आना चाहिए। तो परमात्मा ने, शिव बाबा ने कहा, इस आत्मा को मैं यूज करके सब बच्चों को ये ज्ञान देकर, प्योरिटी शक्ति देकर इस सृष्टि पर सतयुग लाना है। तो इस तन का आधार लेकर नई दुनिया की रचना क्रिएट करनी है। तो उनका नाम रखा ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब जो क्रिएट करता है। और फिर उनको प्यार से कहते थे ब्रह्मा बाबा। परमात्मा को कहते शिव बाबा, और शिव बाबा जिसका आधार लेता उनको प्यार से कहते थे ब्रह्मा बाबा। और सभी जो बहनें थी साथ में उनके भी नाम बदले। जैसे हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी 2007 तक, उनका नाम रखा प्रकाश मणि, मतलब प्रकाश की मणि। फिर जो अभी दादी गुलजार है, जिनका पहले नाम गुलजार था, उनका नाम रखा हृदय मोहिनी, मतलब हृदय को मोह लेने वाली। एक और बहन का नाम रखा रतन मोहिनी, मतलब जो रतन है, ज्वेल। ऐसे हर एक का नाम अलग 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 रखा। और ये 300 भाई बहनों का संगठन 14 साल तपस्या कर रहा था। इस 14 साल के अंदर बाहर भारत में क्या हो रहा था? बाहर भारत में पहले इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल चली, वो सब हुआ। फिर इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन भी हुआ, ब्लड शेड।
सो मच ऑफ वायलेंस, सो मच ऑफ पेन, और ये सब के बीच वो 300 आत्माएं अंदर बैठकर सत्युग की तैयारी कर रहे थे कि इस सृष्टि के ऊपर वहाँ अटैक ही नहीं हुए, इतना ब्लडशेड हुआ। उनको बहुत प्रोटेक्ट किया सबने, क्योंकि उनको मालूम था उस समय, उनको कहते थे वहाँ पर ये अल्लाह के बंदे हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये जो कर रहे हैं ये अपना करते रहे। तो चाहे वो हिंदू भाई बहने थे, चाहे वो मुस्लिम भाई बहने थे, इनको प्रोटेक्ट करते थे और कहते थे ये अल्लाह के बंदे हैं। तो ये तपस्या चलती गई। अब इस तपस्या में ये क्लैरिटी हो गई कि इस सृष्टि पर सतयुग लाना है और हम सब आत्माओं को मिलकर ये कार्य करना है। जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया तो इन अराउंड 1952 शिव बाबा का ये मैसेज था कि अब आपको यहाँ से, आपका तपस्या का जो पीरियड था 14 साल का, वो पूरा हो गया, अब हमें यहाँ से शिफ्ट होना है। तो पूरा संगठन वो जो 300 का था वो वहाँ से शिफ्ट होकर आबू में आए। ये सब कुछ परमात्मा के डायरेक्शन से होता था, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो पूरा 300 का संगठन माउंट आबू में शिफ्ट हुआ। ऐसे कि परमात्मा ने बोला माउंट आबू जाओ, ऐसे? पूरा ब्रह्मा के मुख से पूरा बात सुनाई जाती थी ना। ओके। ब्रह्मा के मुख से, क्योंकि उनको नहीं मालूम था उनको क्या करना है, क्या मालूम था माउंट आबू कहाँ है, क्या है, माउंट आबू जाना है। जमाने में कौन जाता था? हाँ, तो फिर 2 बहनों को और 1 भाई को भेजा गया कि जाओ इस स्थान को देखो। उस समय तक ये 300 जो भाई बहने थे, मेजोरिटी सिंधी फैमिलीज के थे। तो पार्टीशन हो गया तो इनकी फैमिलीज भी सारी क्या हो गई थी, इंडिया साइड शिफ्ट हो गई थी। तो सबके पास कनेक्शंस तो थे उस देश के अंदर। तो फिर वापस 2 बहनें और 1 भाई ये आबू आए, देखा, स्थान ढूंढा, सब कुछ किया और फिर वो 300 के संगठन को पूरा शिफ्ट किया। 300 लोगों को शिफ्ट करना उस टाइम, जो शिप से, स्टीमर से शिफ्ट हुए और सारा सामान भी शिफ्ट किया और 300 लोग भी शिफ्ट हुए, इस सब में भी बहुत खर्चा हुआ है। और पहले वो 14 साल भी 300 लोगों को सस्टेन किया। तो जब तक ये पूरा संगठन आबू पहुंचा तब तक इनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो काफ़ी फिनिशिंग पे आने लगे। तो आबू आने के बाद एक हार्डशिप का जो पीरियड होता है, जिसमें मतलब पता ही नहीं था कि अगला खाना, अगला मील कहाँ से बनने वाला है, वो भी पता नहीं होता था। वो एक पीरियड आया कि जिसमें धन ख़त्म हो जाने वाला था। तो उस समय ये जो सारी फैमिलीज थी ना, जो इंडिया शिफ्ट हो गई थी, उन्होंने कहा बस अब ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब तो इनके पास पैसे ही नहीं बचे, तो ये दादा लेखराज इनको कहाँ से खिलाएगा अभी। तो अब ये सारे लोग हमारे अपने अपने घर वापस आने लगेंगे, ये सब लोगों की सोच थी। माउंट आबू में आकर वापस वही रोज़ मुरली, रोज़ मेडिटेशन, तपस्या, मुरली, ये दिनचर्या। और पूरा दिन सबने अपने हाथ से सब कुछ करना है, खाना बनाना, कपड़े, सब कुछ। मतलब यहाँ तक कि बहनों को सिखा दिया गया था गाड़ी कैसे ठीक करनी है, कार एक है खराब हो गई है, बहनों ने ठीक करनी है। यहाँ तक कि जो चप्पल होती है वो टूट जाएगी तो अपने हाथ से बनाते थे, चप्पल भी अपने हाथ से बनाने लगे। परमात्मा का बहुत क्लियर था सब कुछ कि ये जो आत्माएं हैं जो अभी बहनों के शरीर में हैं, लेकिन अभी इनको इस बहनों के कॉन्शियसनेस से भी क्या होना है, बाहर निकल कर आना है। तो जो काम भाई करते थे समाज में, वो सारा काम बहनों से कराया कि तुम बहनें थोड़ी हो, तुम तो आत्मा हो। तो आत्मा हो तो ये क्यों कहती हो कि मैं बहन हूँ, मैं नहीं कर सकती है। तो कॉन्शियसनेस पूरी शिफ्ट। और जो भाई थे उनको फोरफ्रंट में ना रख के उनको थोड़ा सा पीछे रखा गया। तो उनका क्या हुआ, जो मेल का संस्कार है ईगो का, उसको फिनिश करना शुरू किया और भाइयों के अंदर ये क्रिएट हुआ हमें बहनों को आगे रखना है। तो कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड। तो
ये आज कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, आज विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, लेकिन आज भी जो हम विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं ना, वो हम बाह्य कहते हैं कि बहनों को शिक्षा मिलनी चाहिए, बहनों को नौकरी करनी चाहिए, बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट अगेन वी आर टॉकिंग इन द आउटर वे। परमात्मा ने कहा एम्पावरमेंट यहाँ किसको एम्पावर, वो भी 70-80 साल पहले। यस 1936, 40, 50s में उस समय। तो उस समय फिर माउंट आबू में ये संगठन शुरू हुआ। ऐसा समय आने लगा कि धन पूरी तरह से फिनिश होने लगा, लेकिन परमात्मा का कार्य और ब्रह्मा बाबा को पूरा निश्चय था ये मेरा नहीं है, जिसने शुरू किया वो आपे ही चलाएगा, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो जैसे एक दिन हुआ कि जो बहनें भंडारा संभालती थी, किचन संभालती थी, उन्होंने कहा आज दोपहर के लिए कुछ नहीं है बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, वो बैठा है, वो करेगा। तो सबने आपस में बात की कि वो क्या करेगा, 12 बज गए, कुछ है ही नहीं तो कहाँ से आने वाला है। तो बाबा ने कहा हम योग करते हैं, शिव बाबा करेगा, ये हम उसके बच्चे हैं, हम उसके कार्य में समर्पित हुए हैं, हमें संभालना उसकी जिम्मेवारी है। और बस 12:30 बजे कहीं से छोटा सा 50 रुपए का मनी ऑर्डर आ जाता है और सबका खाना बन जाता है। ऐसे कई बार होने लगा कि कोई दे जाता था, किसी का मनी ऑर्डर आ जाता था, क्योंकि परिवार थे ना अब सबके भारत में। तो ऐसे धीरे धीरे सबको ये 100% कन्विक्शन थी कि हम में से किसी की कैपेसिटी की ये चीज़ है ही नहीं। फिर धीरे धीरे एक दिन बाबा ने सबको इकट्ठा किया। कितने सालों से वो सब इकट्ठे रह रहे थे, 14 साल कराची में और फिर आबू में आकर भी। फिर बाबा ने कहा अब आप आत्माओं में तो कितना बल भर चुका है, आपने शिव बाबा के ज्ञान को अपने अंदर धारण किया है, लेकिन सिर्फ आपके करने से तो सतयुग नहीं आएगा। सतयुग को शुरू करने के लिए तो 9 लाख आत्माएं चाहिए। तो अब आप सबको यहाँ से बाहर निकलना है। अब जाकर अलग अलग शहरों में जाकर शिव बाबा का, परमात्मा का ये संदेश कि भगवान आया हुआ है, सृष्टि ऐसे परिवर्तन होनी है, ये संदेश हर आत्मा को जाकर देना है। यहाँ से अब आप चलो। कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा। तो जब बहनों ने ये पहली बार सुना, सम ऑफ देम वर इवन अपसेट कि हम नहीं जाएंगे, इसको छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ रहना, उस संगठन में रहना, और इस सब को छोड़ के अब हमें कहीं और चले जाना है। और जाना भी कहाँ है, हमें तो पता ही नहीं है जाना कहाँ है। वो बहनें सब हैदराबाद, सिंध, कराची में रहती थी, अब पहुंची आबू, लेकिन एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में आई ना, उनको कुछ भी नहीं पता। बचपन से प्रोटेक्टेड में रहे, बचपन से, क्योंकि वो जब आए अटैचमेंट सीखा होगा ना। हाँ। पहले अपना घर छोड़ा, फिर इस संगठन को भी छोड़ा, ब्रह्मा बाबा से भी छोड़ा, यस, कराची से पहले कुछ और छोड़ा, यस, फिर यहाँ से माउंट आबू आए, फिर माउंट आबू से फर्दर मतलब अपने गुरु को छोड़ना या हाँ, मतलब जबकि बाप ज्ञान जैसे। था कि सतगुरु परमात्मा है, लेकिन जिसके साथ आप रह रहे हैं, मैं यस, पर्सन बहुत बॉन्डिंग है। मुझे आप कहीं अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं चले जाओ, माउंट आबू जाके बैठ जाओ, हाँ, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट इजी। एंड इसमें तो सिर्फ छोड़ के जाना नहीं था, एक अननोन अरीना में जाना था। हाँ, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। क्योंकि जब ये बहनें आई कराची में और हैदराबाद, सिंध में, तो इनकी आयु क्या थी? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, ये एवरेज। तो अभी इनकी एज कितनी होगी? 20, 25, 30, इस एज, एवरेज एज के थे। अब ये 2-2 बहनों का ग्रुप बनाकर कि 2-2 बहनें एक एक शहर में जाएंगी, और बाबा ने कहा अपने परिवार वालों के पास वापस जाओ। तो कहा जिनको हम छोड़ के आए, जिनके साथ हम लड़ के आए, जिनको हमने कहा था कि हम वापस तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे, अब हम वापस उनके पास कैसे जाएंगे? तो बाबा ने कहा आप जाओ, लेकिन अब जब आप जाओगे तो उनकी बेटी बहन बनकर नहीं जाना, वो दिव्य शक्ति को अपने अंदर
इमर्ज करके जाना कि आप जब उनके घर भी जाओगे ना तो उनको लगेगा नहीं कि उनकी बेटी आई है, उनको लगेगा ये कोई दिव्य शक्ति हमारे घर आई है। तो अपनी कॉन्शियसनेस शिफ्ट जो आपने इतने साल की तपस्या में की है, ये करके अब आपको जाना है। तो 2 बहनों को दिल्ली, 2 बहनों को मुंबई, 2 बहनों को लखनऊ, ऐसे ऐसे करके बाबा ने इस संगठन को पूरे भारत के अंदर स्कैटर करना शुरू कर दिया। जैसे कोई बीज नहीं भेजता है ऐसे फेंकता है। और फिर माउंट आबू में तो बहुत छोटा सा संगठन रह गया और ब्रह्मा बाबा माउंट आबू में बहनों को भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि शिव बाबा का शुरू से ये क्लैरिटी थी, इंस्ट्रक्शन थी कि ये कार्य बहनों के द्वारा होने वाला है और इस संगठन में बहनों को ही आगे रखा जाएगा। भले शरीर मेल का लिया है, ब्रह्मा बाबा का लिया, लेकिन बहनें आगे होंगी। और इसीलिए कराची में जब सब शिफ्ट हुए थे तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी वेल्थ 8 बहनों का एक ट्रस्ट बनाकर सारी सरेंडर कर दी। कहा इसको अब आप यूज़ करोगे, इसमें से मेरा अब कुछ नहीं है, ये शिव बाबा का है, आप 8 बहनें इसको चलाओगी। तो उससे ब्रह्मा बाबा ने अपना रोल क्या कर दिया कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को यूज़ करके बहनों को आगे रख रहा था। ब्रह्मा बाबा को कभी आगे नहीं रखा है, हमेशा बहनें। आज भी इतने सेंटर्स हैं, सबको बहनों के बारे में पता है कि ये बहनों की संस्था है, ऐसा कहते हैं क्योंकि बहनें आगे हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा कभी कि वो गुरु है, वो मेन है, वो हेड है, ऐसे आगे नहीं आए फोरफ्रंट में। साक्षात्कार उनको हुआ, शुरुआत उनसे हुई, माध्यम भी उनको यूज किया, मेहनत उन्होंने की, लेकिन माध्यम भी आगे खड़ा करना, माध्यम भी उनको यूज किया। ज्ञान उनके द्वारा दिया, लेकिन ज्ञान उन बहनों को दिया। और अब इन बहनों ने क्या करना है, सारे देश में, विश्व में जाकर कर सकता है जिसके पास जीरो ईगो हो। वही तो एम ऑब्जेक्टिव है ना, सोल कॉन्शियसनेस तक पहुंचना, ये वो स्थिति है। तो ये सारी बहनें फिर देश में अलग अलग शहरों में जाने लगी। एक एक की जब हम कहानी सुनते हैं कि कैसे वो दूसरे दूसरे शहर में गए। मतलब आज जो दादी गुलजार हैं वो कहती है मैं ट्रेन में बैठी कि लखनऊ जाना है। मुझे बाबा ने कहा था लखनऊ जाना है, कहते मेरे को ये भी नहीं पता था लखनऊ क्या है और कहाँ है देश में, वो भी नहीं पता था। यहाँ तक कि कहते हैं कि करेंसी क्या थी उस टाइम कंट्री की, वो भी हमें नहीं पता था, क्योंकि जब हम अंदर हैं तो हम पैसों का कोई लेन देन, कोई खरीदना, कुछ करना, वो हम तो कर ही नहीं रहे थे। कि जब हम ट्रेन में भी बैठे हमें ये भी नहीं पता था कि टिकट कैसे लेनी है, लेकिन सिर्फ एक नशा था, शिव बाबा करा रहा है, भगवान हमारे साथ है, हम उसके कार्य के लिए बाहर निकले हैं, वो कराएगा। मतलब सिर्फ फेथ इन गॉड, उस भगवान में वो निश्चय से ये 2-2 बहनें अकेले अलग अलग शहरों में निकलने शुरू हो गई कि हमें ये परमात्मा का ज्ञान अब जन जन तक पहुंचाना है। बाबा ने कहा एक भी आत्मा नहीं रहनी चाहिए जिसको ये ज्ञान नहीं मिले कि परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है। तो धीरे धीरे ये बहनें फिर पूरे देश में स्कैटर होने लग गई। तो परमात्मा धरती पे आ चुका है। लेकिन सिस्टर अभी इसमें और भी मुझे सवाल पूछने हैं कि परमात्मा आ चुका है तो है कहाँ, क्या कर रहा है और हमारा अब क्या रोल है उस परमात्मा के साथ। जरूर अगले एपिसोड में बात करते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at awakeningwithbks@gmail.com or call us on 099 99 744 555.